नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात तो आप सबको पता ही है। एक समय पर बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट लग रहा था उसने देखते ही देखते एक क्रांति का रूप ले लिया और उस क्रांति ने पूरे बांग्लादेश की तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन क्या ये केवल एक प्रोटेस्ट ही था या फिर एक सोची समझी साजिश थी वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ? इस समय बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी है और इस गवर्नमेंट को जो चलाएंगे, इस गवर्नमेंट के जो हेड होंगे वो है मोहम्मद यूनुस। अब बात आती है कि इंटरिम गवर्नमेंट और जो वहां की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है किस प्रकार से काम करती है। देखिए, हर देश का संविधान अलग होता है, संविधान के जो कानून होते हैं वो अलग होते हैं। वैसे तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सरकार का ऐसे गठन हो चुका है और जो वहां पर मौजूदा सरकार थी उसे गिराने के बाद ही गठन किया गया है। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी फैसले ले सकते हैं, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो इन फैसलों को नहीं ले सकती। वो तब तक की ही सरकार होगी जब तक कि वहां की जनता के द्वारा चुनकर नई सरकार नहीं बना ली जाती। लेकिन यहीं पर सवाल यह भी उठता है कि क्या बांग्लादेश में ये केवल एक प्रोटेस्ट ही था जो बाद में एक क्रांति बन गया और उसने वहां की सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी? लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बांग्लादेश में जो ये हालात हैं उसमें अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका लगातार जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे उनमें लगातार इंटरफेयर कर रहा था और इसी वजह से लोगों का यह मानना है कि जो वहां पर तख्ता पलट हुआ है उसमें अमेरिका का भी हाथ है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो बांग्लादेश में हालात बने हैं उसमें पाकिस्तान भी कई हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर ऐसी घटी हैं जो ये साबित करती हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। क्योंकि जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने उन सभी चीजों को तबाह कर दिया है जो इस बात का सबूत थे कि 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था और उसके बाद पाकिस्तान से अलग देश बना था बांग्लादेश, तो उसके वो सारे सबूत, उसके वो सारे जो एविडेंस हैं वो तबाह कर दिए गए वहां के लोगों के द्वारा। फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर थे, उनका जो स्टैचू बना हुआ था उसे भी दंगइयों ने तोड़ दिया। उसके अलावा जो एक आइकॉनिक पिक्चर थी जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और वो एग्रीमेंट साइन किया गया, तो उसकी जो वहां पर मूर्ति बनी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया है। लेकिन जो इस समय हालात बांग्लादेश में बने हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भांप लिया था और उन्होंने शेख हसीना को इसके बारे में वार्न भी किया था। दरअसल जून 2023 में जब शेख हसीना ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ का सिलेक्शन किया और उनका नाम अनाउंस किया तो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उन्हें इस बात की चेतावनी दी थी कि आप इनका जो चयन कर रही हैं आने वाले समय में बांग्लादेश में हालात बिगड़ सकते हैं, बांग्लादेश की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन शेख हसीना के द्वारा भारतीय जो एजेंसीज हैं उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया और उसका खामियाजा पूरे बांग्लादेश के साथ साथ शेख हसीना को भी भुगतना पड़ा। और यही नहीं, बांग्लादेश में इस समय जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर हैं मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए ये कहा है जो हिंदू बांग्लादेश में है जिन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उन पर भी ध्यान दे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न होने दे। आज की वीडियो में तो नहीं, धन्यवाद, जय हिंद।